Hello students, today's studying topic is neighboring countries. It means पड़ोसी देश. Okay, so let's start. India shares its boundary with its neighboring countries. इंडिया अपनी बाउंड्री नाइबरी कंट्री के साथ शेयर करता है. बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार एंड भूटान आर द नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया. बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, ये जितने कंट्री हैं वो सारे इंडिया के नाइबरिंग कंट्रीज हैं. ओके. श्रीलंका एंड मालदीव्स आर नाइबरिंग आइसलैंड. श्रीलंका एंड मालदीव्स इंडिया के क्या है, नाइबरिंग आइसलैंड है. ओके. पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान टू द नॉर्थ वेस्ट. पाकिस्तान और अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड हैं. बांग्लादेश एंड म्यांमार टू द ईस्ट. बांग्लादेश एंड म्यांमार ईस्ट में लोकेटेड है. स्टूडेंट्स आप लोग मैप में देखते रहिए कि बांग्लादेश एंड म्यांमार कहाँ पे हैं. चाइना, नेपाल एंड भूटान आर लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया. चाइना, नेपाल एंड भूटान इंडिया के नॉर्थ में लोकेटेड है. ओके. श्रीलंका एंड मालदीव्स आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ इंडिया. श्रीलंका एंड मालदीव्स इंडिया के साउथ में लोकेटेड है. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ मैप में देख रहे हो कि यहाँ पे मैप में इंडिया के जितने नाइबरिंग कंट्रीज है उसको मेंशन किया गया. ओके. सार्क इज एन एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड इट्स नाइबरिंग कंट्रीज. स्टूडेंट, सार्क इंडिया की एसोसिएशन भी और इसकी नाइबरिंग कंट्रीज भी है. ओके स्टूडेंट, सार्क इंडिया की एसोसिएशन और उसके नाइबरिंग कंट्री को एक साथ यूनिटी के रूप में रखता है. ओके. इट स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. अगर स्टूडेंट्स हम आपसे पूछते कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सार्क, तो आप क्या बताओगे? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन. ओके. सार्क वर्क टू प्रमोट पीस एंड यूनिटी अमॉन्ग दीज कंट्रीज. स्टूडेंट्स, सार्क इन जितने भी पड़ोसी देश हैं ना, जितने भी नाइबरिंग कंट्रीज़ हैं, उसमें यूनिटी और पीस को बनाए रखता है. ओके. यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स विविधता में एकता. इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी. इंडिया जो है वो लैंड की क्या है, डाइवर्सिटी है. मतलब कि यहाँ पर जितने भी लैंड है ना वो बहुत डिफरेंट है. ओके. इट इज़ अ विजिबल इन डिफरेंट लैंड फॉर्म. यहाँ के जो लैंड फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा ही विभिन्न है एक दूसरे से. द क्लाइमेट आल्सो वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. स्टूडेंट्स, जो यहाँ की क्लाइमेट है ना वो यहाँ पे तो कुछ और है लेकिन अदर जगह कुछ और है. ओके. तो ये भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ की जो क्लाइमेट है वो भी डिफरेंट है. सम पार्ट ऑफ द कंट्री आर वेरी हॉट वाइल सम आर एक्सट्रीमली कूल. स्टूडेंट, जो अगर हम देखें कि कुछ जगहों की जो कंट्री होती है ना वहाँ के जो क्लाइमेट होती है वो बहुत ज़्यादा ही गर्म होती है और कुछ जगह की बहुत ज़्यादा ही ठंडी होती है. देयर इज़ ए हैवी रेनफॉल इन एट सम प्लेसेज वेयर एट सम प्लेस हैवी लिटिल रेनफॉल. स्टूडेंट्स, कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और कुछ जगहों पे बहुत कम वर्षा होती है. ओके. स्टूडेंट, अगर हम देखें तो मानसीराम जो है ना वहाँ पे हमेशा वर्षा होती रहती है. ओके. बट अगर हम देखें सबसे कम वर्षा वाले में तो राजस्थान तो सबको पता है. ओके. पीपल ऑफ इंडिया बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियंस, ट्राइब्स एंड रेसेज. स्टूडेंट, इंडिया के जो लोग हैं ना वो डिफरेंट रिलीजियन, डिफरेंट ट्राइब्स एंड डिफरेंट रेसेज वाले हैं. या फिर हम बोल सकते हैं कि जो इंडिया के लोग हैं वो डिफरेंट रिलीजियन, डिफरेंट ट्राइब्स और डिफरेंट रिलीजियस से बिलोंग करते हैं. दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, वियर डिफरेंट क्लॉथ एंड ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड. स्टूडेंट, वे डिफरेंट बोलते भी हैं, डिफरेंट कपड़े भी पहनते हैं और डिफरेंट पकवान और जो भी भोजन वो खाते भी हैं. ओके. डिस्पाइट दिस डिफरेंट इन देयर वे ऑफ लाइफ दे कॉल देमसेल्फ इंडियन. स्टूडेंट, इन सब बदलाव के बावजूद भी वे अपने आप को इंडियन कहते हैं. ओके. इंडिया बिकम अ स्पेशल कंट्री विथ ऑल द दिस डाइवर्सिटी. स्टूडेंट, इंडिया इन सारी विविधताओं के बावजूद भी हम बोल सकते हैं कि हमारा जो इंडिया है ना वो एक ग्रेट कंट्री के रूप में उभर के सबके सामने आता है. ओके.